साधु महात्मा व महापुरुषों ने कहा है, अगर कोई भक्त किसी भी रूप में श्रद्धा के साथ उपासना की इच्छा करता है तो ईश्वर उसी श्रद्धा को दृढ़ और अडिग बनाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त गौरव आज फिर हाजिर हूँ एक नई कहानी लेकर। आपने अकबर बीरबल की कहानियां तो बहुत सुनी होंगी, जिसमें बीरबल की ज्ञान व समझदारी के आगे अच्छे लोग हार मान जाया करते थे। बीरबल के उसी ज्ञान कोश से हम आपके लिए लाए हैं एक रोचक व ज्ञानवर्धक कहानी। एक रोज अकबर अपने दरबार में बैठे मंत्रियों से हिसाब किताब की जानकारी ले रहे थे। उसी बीच वहां एक सैनिक आया और उसने कहा, जहांपना बीरबल अपने घर पर नहीं है, वह मंदिर गए हुए हैं। अकबर थोड़ा चिड़चिड़े अंदाज में बोले कि दिन निकल आया है, पर इस बीरबल की इबादत अभी तक खत्म नहीं हुई। तभी वहां एक और सैनिक आकर कहने लगा, जहांपना बीरबल जी ने संदेशा भिजवाया है, उन्हें आने में थोड़ी देर हो जाएगी। अकबर थोड़ा और गुस्सा हो गए। इस समय वो कहाँ है? जहांपना कुछ समय पहले वो विष्णु के मंदिर में थे, फिर वो शंकर के मंदिर में जाएंगे, उसके बाद राम, फिर कृष्ण और फिर दुर्गा के। दोस्तों, सैनिक तो इतना कहकर चला गया, पर जैसे अकबर के गुस्से की आग में ये और ऊपर से घी छिड़क गया था। टोडरमल, तुम्हारे यहाँ इतने देवी देवता क्यों हैं? जहांपना मैंने तो कभी इस बात पर विचार ही नहीं किया, मैं तो हिसाब किताब में ही उलझा रहता। आप बीरबल से ही पूछिएगा। इतना कहकर टोडरमल तो शांत हो गए, पर अकबर के मन की जिज्ञासा ना बुझी थी। खान खाना, वो कबीर ने क्या कहा है? पत्थर पूजे हरि हुजूर, वाहन पूजे हरि मिले, तो मैं पूजूं पहाड़, पर घर की चाकी कोई ना पूजे, चाको पीस खाए संसार। पर गुस्ताखी माफ हुजूर, कबीर ने ये भी कहा है, कांकर पाथर जोड़ के मस्जिद लई बनाए, ताचड़ मुल्ला बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदा है? सिपाही ने अकबर के गुस्से पर घी छिड़का था तो खान खाना ने पूरी बाल्टी ही पलट दी। अकबर का गुस्सा सातवें आसमान पर जाता कि उससे पहले वहां बीरबल पहुंच गए। बीरबल, तुम तो कहते थे कि तुम्हारे यहाँ ईश्वर एक ही है। हाँ जहांपना, हमारे यहाँ और सब जगह ईश्वर एक ही है। तो फिर तुम कभी इस मंदिर, कभी उस मंदिर, कभी शिव के मंदिर तो कभी विष्णु के मंदिर क्यों जाते हो? दोस्तों, बीरबल की समझदारी तो किसी से छुपी है नहीं। उनके जवाब हमेशा एक उदाहरण के साथ हुआ करते थे। बीरबल ने दरबार में खड़े एक सैनिक को अपने पास बुलाया और अकबर से ही पूछ लिया, हुजूर, इस संतरी के सर पर क्या है? पगड़ी है। जरा अपनी पगड़ी खोलना भाई, और अब इसे अपनी कमर में बांधो। जहांपना, अब ये क्या है? ये कमरबंद है। अब इसे अपने कांधे पर रख लो। अब ये क्या है जहांपना? ये अंग रखा है, पर ये है क्या? यानी जहांपना, इसे जैसे मर्जी पहन लो, ये कपड़ा ही है। पगड़ी, कमरबंद या अंग रखा जैसे कपड़ा ही है, इसी प्रकार जिससे हमारे संसार का ताना बाना बुना गया है वो एक ही है, वो ब्रह्म ही है। अध्यात्म की भाषा में जिसे ब्रह्म या सत्य कहते हैं, धर्म की भाषा में उसे ईश्वर या खुदा कहते हैं। पर तो फिर वो मुझे दिखाई क्यों नहीं देता, जबकि इस कपड़े को मैं देख सकता हूँ? जहांपना, जैसे आप हुक्मरान हैं, मुल्क में आपकी हुकूमत चलती है, हुक्मरान दिखाई देता है, पर हुकूमत की कोई सूरत नहीं होती बीरबल। वो तो मुल्क के कानून, इंतजाम, सिपाही, कारिंदों और शाही दफ्तरों में महसूस की जा सकती है। ठीक वैसे ही जहांपना, उसकी हुकूमत प्रकृति के नियमों में और शरीर में चेतना के रूप में रहती है। फिर बीरबल, हुक्मरान कहाँ है? कुछ लोग उसे सृष्टि के हर रूप में देखते हैं जहांपना, और जो उसे हर व्यक्ति वस्तु में नहीं देख पाते, उन्हें ईश्वर के किसी रूप की उपासना करने की सलाह दी जाती है। जैसे जहांपना, सूरज अपने सही समय पर उगता है, हवा बहती है, चिड़िया चहचहाती है, पौधे लहलाते हैं। किसकी हुकूमत से? मंदिर की वो मूरत उसी ब्रह्म की सूरत है। बीरबल, जब ईश्वर एक ही है तो फिर इतनी सारी सूरतों की जरूरत क्या है? जहांपना, जैसे आपकी एक व्यवस्था है, वैसे ही उसकी भी एक व्यवस्था है। ईश्वर जब सृष्टि की रचना करता है तो वो रचनाकार ब्रह्मा कहलाता है।
सृष्टि संचालक के रूप में वह विष्णु है, और जब वो अपनी ही सृष्टि का विनाश करता है तो वो प्रलयकारी शिव है। इसका अर्थ यह नहीं कि वे तीनों अलग अलग हैं। इसका अर्थ यह है वह तीनों उसी ईश्वर की भिन्न भिन्न अभिव्यक्ति हैं। जहाँ पना कुछ लोग उस ईश्वर की स्त्री के रूप में उपासना करते हैं तो वो देवी कहलाती है। कोई उसकी मात के रूप में पूजा करता है तो कोई जगत पिता के रूप में, कोई मित्र और सखा के रूप में तो कोई प्रिय के रूप में, पेड़ के रूप में तो कोई पशु के रूप में। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत तिन देखी जैसी। जिसे जिस रूप ने आकर्षित किया उसने उसी रूप में ईश्वर की आराधना की। एकम सत विप्रा बहुधा वदंती। जहां पना सत्य एक ही है। हाँ, विद्वान उसे भिन्न भिन्न नामों से पुकारते हैं, पर वह एक है। तभी अकबर थोड़ा मुस्कुराते हुए बोले, बात अब कुछ कुछ समझ में आ रही है। अच्छा मौका देख बीरबल ने कहा, जहाँपना अगर बुरा ना माने तो आज मंगलवार है, मैं हनुमान जी के मंदिर हुआ हूँ। दोस्तों, बीरबल जी ने तो सत्य कह दिया। अब ये हमारे ऊपर है, हम उसे ग्रहण कर पाते हैं या नहीं। आप लोग जब तक इस कहानी के रहस्य पर और ज्ञान पर विचार कीजिए, तब तक मैं चलता हूँ इसी सफर में आगे, आपके लिए और नई नई रोचक व ज्ञानवर्धक कहानियों की खोज में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।